ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब अपनी अगली प्रार्थना में भगवान शिव बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं, नम ऊर्ज ईशे त्रयायः पतये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। तो इस प्रार्थना में वो कह रहे हैं, नमः ऊर्जा। ऊर्जा का अर्थ होता है पितृलोक में जो हमारे पितृगण होते हैं उनको सभी प्रकार की वहां पर पितृलोक में सुविधा प्रदान करने वाले स्वयं भगवान हैं। तो पितृलोक और वहां पर जाने के बाद में जो हमारे पितृ होते हैं उनके लिए जो भी वहां पर सुविधा होती है उन सबको प्रदान करने वाले स्वयं भगवान हैं। नमः ऊर्जा ईशे। ईशे का मतलब होता है सभी अनेकों प्रकार के देवतागण जो उच्च ग्रहों पर स्वर्ग लोकों में रहते हैं। तो स्वर्ग लोक के निर्माता, स्वर्ग लोक में जो भी सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने वाले भी स्वयं भगवान हैं। और त्रयायः जो 3 वेद बताए जाते हैं, त्रयाय पतये, तीनों वेदों के स्वामी स्वयं भगवान है। यज्ञ रेतसे, रेतसे मतलब होता है जो सोम, मतलब चंद्रमा, जो चंद्रदेव हैं वो भी भगवान के एक प्रतिनिधि के रूप में है। उनसे क्या होता है, चंद्रमा के द्वारा तृप्तिदाया च जीवानाम, चंद्रमा के द्वारा ही सभी जितने भी हम भोजन प्राप्त करते हैं उनके अंदर में जो रस होता है, जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो चंद्रमा से आता है। जो हम सब्जी खाते हैं, जो फल खाते हैं, उसका जो टेस्ट है वो चंद्रमा के द्वारा जो है उत्पन्न होता है। तो इसलिए कहा है तृप्ति दाय च जीवानाम नमः सर्वरसात्मने। तो इस प्रकार के भगवान जो सभी जगह पर व्याप्त हैं, सर्वरसात्मने, जो सभी जगह पर व्याप्त हैं परमात्मा के रूप में, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। तो इसको थोड़ा और हम लोग समझेंगे यहाँ पर क्या बताया है। तो यहाँ पर भगवान शिव कह रहे हैं, नमः ऊर्जा ईशे त्रयायः पतये यज्ञ रेतसे। वो कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार में जब हम आते हैं तो हम अनेकों सुविधा प्राप्त करते हैं भौतिक संसार में।
वेदों के अंदर में बताया है, हम जब इस संसार के अंदर में आते हैं तो अनेकों प्रकार की सुविधा हमें अनेकों प्रकार के जीवों से प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम संसार में आए, सूर्य देवता के द्वारा हमें गर्मी जो है प्राप्त होती है, हमें लाइट की प्राप्ति होती है, रोशनी की प्राप्ति होती है, हमें बादलों के द्वारा वर्षा की प्राप्ति होती है, धरती के द्वारा हमें अनेकों प्रकार की फसलें, फल फूल, सब्जियां सब जो है प्राप्त होती हैं। वायु के द्वारा हम जो श्वास लेते हैं वो हमें प्राप्त होता है। तो हमारा जीवन जो है अनेकों प्राणियों के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए वेद कहते हैं क्योंकि हम उनसे सुविधा प्राप्त कर रहे हैं तो हम उनके ऋणी हो जाते हैं। अगर आप किसी शहर में रहते हैं, किसी नगर में रहते हैं, गवर्नमेंट सरकार जब आपको अनेकों सुविधाएं प्रदान करती है तो उसके बदले में हम उनको टैक्स देते हैं। जैसे कॉरपोरेशन जो होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ से आप पानी की प्राप्ति करते हैं तो उसके बदले में आप जो है पानी का बिल भरते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है तो उसके द्वारा हमें बिजली की प्राप्ति होती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं। इसी प्रकार से सरकार हमारे लिए सड़कें बनाती है, अनेकों प्रकार की सुविधाएं, पार्क बनाती है और उसको मेंटेन करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है। जहाँ पर हमारा घर है उसका टैक्स देना पड़ता है। तो अनेकों प्रकार से क्योंकि हम सुविधा प्राप्त कर रहे हैं उसके बदले में हमें उनका ऋण चुकाना पड़ता है। तो यही हमें समझना है, जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं तो हम प्रकृति की अनेकों प्रकार की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं तो उसका भी तो ऋण हमें चुकाना पड़ेगा ना। सूर्य देवता है, चंद्र देवता हैं, हमारे पितृ जो हैं उनके भी हम ऋणी हैं। देवतागण जो हैं अनेकों प्रकार के, उनसे अनेकों सुविधाएं हमें प्राप्त होती है, हम उनके भी ऋणी हो जाते हैं। ऋषिगण जो हैं उनके द्वारा हमें वेदों की प्राप्ति है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनके भी ऋणी होते हैं। तो एक श्लोक आता है भागवतम में जिसमें बताया है हम बहुत सारे जीवों के ऋणी हो जाते हैं जब संसार के अंदर में आते हैं। सबके ऋणों को हमें चुकाना पड़ता है। तो क्या कहा है, देव ऋषि, देवों के ऋणी, ऋषियों के ऋणी, भूता, भूता का मतलब है अन्य जीवों के भी ऋणी हो जाते हैं। जैसे गाय से आप दूध लेते हैं उसके भी ऋणी हो जाते हैं। कुत्ता आपके घर की रखवाली करता है उसके भी ऋणी हो जाते हैं, भूता। आपता, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, सगे संबंधी हैं, देव ऋषि, भूताप्ता, निर्नाम, अन्य मनुष्य लोग हैं, पितृनाम, हमारे पितृलोक में जो पितृ हैं उनके भी हम ऋणी हैं। तो अनेकों प्रकार से हम जो हैं सबके ऋणी हो जाते हैं। भगवान शिव यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से, कि आप ही इन पितृलोकों के मेंटेनर आप ही तो हैं, इनके पोषण करने वाले आप हैं। देवता लोकों के भी मेंटेनर, उनका पोषण करने वाले भी आप हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर आप मुझसे संतुष्ट हो गए तो पितृलोकों का ऋण भी मुझसे जो है चुक जाएगा। आप अगर संतुष्ट हो गए तो अलग अलग देवताओं को मुझे उनका ऋण नहीं चुकाना पड़ेगा। आप संतुष्ट हो गए तो सभी देवताओं का ऋण भी चुक जाएगा। तो इस प्रकार से वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो भागवतम में ये जो श्लोक है इसमें बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर हम इस भौतिक संसार में आते हैं
और अगर हम इनका ऋण नहीं चुकाते हैं, देवताओं का, ऋषियों का, अपने सगे संबंधियों का, अन्य प्राणियों का, ऋषि लोगों का, अगर हम अपने पितरों का, इनका ऋण अगर हम नहीं चुकाते हैं तो हमें पाप कर्म के भागी हो जाते हैं। अनेकों प्रकार के पाप कर्म के फल हमें भोगने पड़ेंगे। लेकिन भागवतम में कहा है एक तरीका है एक ही बारी में सबका ऋण चुका देने का। जैसे मान लीजिए कई बार एक अरेंजमेंट की जाती है, गवर्नमेंट क्या करती है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपका टैक्स, आपका ये, आपका वो, अनेकों प्रकार के टैक्सों को वो एक ही टैक्स में बदल देती है। जैसे आपने देखा होगा आजकल एक नया टैक्स आ गया है, जीएसटी, गुड्स सर्विस, इन सब का टैक्स होता है। तो आपको अलग अलग चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप जीएसटी भर देते हैं गवर्नमेंट को तो स्टेट को भी चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चला जाता है, सप्लायर को भी चला जाता है, सब कुछ उसके अंदर में आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से वेदों के अनुसार या तो हम क्या कर सकते हैं, सभी देवताओं के, सभी ऋषियों के, हमारे पितृ के, इनके सबके ऋण हमें जो अलग अलग चुकाने पड़ते हैं, या फिर क्या है, भगवान जो सबके पोषण करने वाले हैं। जैसे एक पेड़ के अंदर में जड़ सबका पोषण करती है। जड़ में अगर आप पानी डालेंगे, आपको अलग से पत्तों में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको तनों में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जड़ में पानी डालेंगे तो पूरे पेड़ में अपने आप चला जाता है। तो वेदों के अनुसार क्या है, क्योंकि भगवान विष्णु यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे कहा है नमः ऊर्जा ईशे त्रयापतये, सब जगहों के, चाहे वो देवतागण हो, चाहे पितृलोक हो, सबके पोषण करने वाले भगवान हैं। तो अगर हम भगवान को संतुष्ट कर दें तब हमारे सारे ऋण एक ही बारी में चुक जाते हैं। अलग अलग से ऋण हमें प्रदान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही भगवान शिव जो हैं सिखा रहे हैं इन प्रचेताओं को। तो वो श्लोक बड़ा सुंदर है, देखिए उसमें क्या कहा है। उसमें कहा है देव ऋषि भूताप्ता निर्णाम पितृणाम नायम किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरण शरण्यम। जो पूर्ण रूप से सर्वात्मना, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने शरीर से पूर्ण रूप से भगवान की जो शरण में चला गया है, शरणम शरण्यम, क्योंकि भगवान ही शरण लेने लायक है। हम लोगों की शरण में जाते वो शरण लेने लायक नहीं होते हैं, लेकिन भगवान जो शरण ग्रहण कर सकते हैं, अगर हम उनकी शरण में चले जाते हैं तो कहा है गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। अगर मुकुंद की शरण में हम चले गए अपने कर्म को छोड़ करके, तब भी नायम ऋणी नायम किंकरा, ना तो हमें किसी और की सेवक बनने की जरूरत है, ना और किसी का ऋण चुकाने की जरूरत है। सारी सेवाएं भी पूरी हो गई, सारे ऋण भी चुकते हो गए, वो भी पूर्ण हो गए। तो ये जो है भगवान शिव यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरा और एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है, आप देखिए भगवान जो हैं, जो चंद्रमा है, वो भी भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। तो चंद्रमा के रूप में भगवान क्या करते हैं, जो सभी जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, सबके अंदर में जो टेस्ट है, स्वाद है, वो चंद्रमा के कारण आता है। तो भगवान शिव क्या प्रार्थना कर रहे हैं, तृप्ति दाय च जीवानाम। जब हम अनेकों प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं तो जीव को जो है तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है। कहां से होती है ये संतुष्टि, कहां से आ रही है, चंद्रमा के द्वारा आ रही है। और वही चंद्रमा जो है भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान शिव, कह रहे हैं कि चंद्रमा, उनके द्वारा जो स्वाद आता है, जो रस आता है, उसके द्वारा सभी जीव जो हैं
तृप्तिदायक, संतुष्ट होते हैं। तो इसी प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरी ये जो जीव है, क्योंकि ये वेदों के अंदर में बताया है, इस जीव के कारण हम अनेकों योनियों में भ्रमण करते हैं। हम कुछ कुछ स्वाद चखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम खून पीना चाहते हैं या फिर जानवर को मार करके खाना चाहते हैं, तो ये मनुष्य का शरीर उसके लिए उपयुक्त नहीं है। प्रकृति हमें उस प्रकार का शरीर प्रदान करेगी, ऐसा जानवर बनाएगी जब हम दूसरे जानवर को जिंदा मार करके खा जाएंगे, उसके खून को पी लेंगे। मतलब जीव जो है बहुत अनकंट्रोल्ड होती है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एक गीत लिखा है, उसमें कहा है, शरीरा अविद्या जाल। ये शरीर जो है अविद्या का जाल है। जोड़े इंद्रिय ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे। इस जीव के कारण हम इस भौतिक संसार में गिर जाते हैं। मतलब सारी इंद्रियों में सबसे अनकंट्रोल्ड जीव होती है। अगर जीव को हम कंट्रोल कर लें तो फिर सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए कहते हैं कि जीव कैसे कंट्रोल में आती है? भगवान के प्रसाद के ग्रहण करने से। आप अगर केवल ये प्रण ले लें कि मैं प्रसाद की जगह कुछ नहीं लूँगा, जो भी आप भोजन घर में बनाते हैं भगवान को अर्पण करके खाइए, वो भगवान का प्रसाद हो जाता है। आपकी जीभ और आपकी सारी इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएंगी। यही भगवान शिव जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मैं आपके प्रसाद को छोड़ करके और कुछ ग्रहण नहीं करना चाहता हूँ, तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए, जिसके द्वारा केवल मैं आपके प्रसाद को ग्रहण कर सकूं और उसके द्वारा मेरी सारी इंद्रियां जो है काबू में आ जाएंगी। तब जा कर के मैं उन सबको आपकी सेवा में लगा सकूं। तो और अब अगली प्रार्थना में वो क्या कहते हैं उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।